हेलो एवरीवन, वेलकम टू अमित सीबीएसई एकेडमी। और आज की क्लास में हम सॉल्व करेंगे आरएस अग्रवाल क्लास 10 मैथ चैप्टर 2 पॉलिनोमियल की एक्सरसाइज 2A से क्वेश्चन नंबर 13 और 14 को सॉल्व करेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 13 क्या कहता है, व्हाट इट सेज कि इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल, अगर अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरो हैं पॉलिनोमियल के, और पॉलिनोमियल क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 13 की बात हो रही है। आपको जो पॉलिनोमियल गिवन है वो है px इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k, ये गिवन है। ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस k गिवन है, और कहा जा रहा है कि अल्फा और बीटा क्या हैं, इसके जीरोज हैं। ठीक है, इस पॉलिनोमियल के अल्फा और बीटा क्या हैं, जीरोज हैं। और फर्दर कहते हैं सेटिस्फाइंग द रिलेशन अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21/4, फाइंड द वैल्यू ऑफ k। आपको फाइंड करना है k की वैल्यू। ठीक है, क्वेश्चन क्लियर है क्या? देखिए अल्फा और बीटा क्या है, इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, फैक्टर जीरोज हैं, है ना। अल्फा और बीटा इस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के क्या हैं, जीरो हैं, और ये अल्फा और बीटा इस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 21। और आपसे कहा जा रहा है कि k की वैल्यू बताइए। ठीक है, क्लियर है, क्वेश्चन समझ में आ गया? एक बार और समझ लीजिए, अल्फा और बीटा इसके जीरोज हैं। ठीक है, और अल्फा और बीटा के लिए ये कंडीशन आपको गिवन है, आपको k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। अच्छा, स्टैंडर्ड फॉर्म में जब ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल होता है तो हम उसे कैसे लिख सकते हैं? हम उसे लिखते हैं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c वेयर a इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, इस फॉर्म में लिखते हैं। अच्छा, इन दोनों को जरा कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करिए तो a की वैल्यू क्या है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a? देखिए एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट a है, तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे कोफिशिएंट क्या है, 2 है। इसी तरीके से अगर b की बात करें तो x का कोफिशिएंट यहाँ b है, x का कोफिशिएंट यहाँ पे 5 है। c की बात करें तो c यहाँ कांस्टेंट है, यहाँ पे c की वैल्यू क्या है, k है। क्लियर, कोई दिक्कत? कंपेयर करके a, b और c की जो वैल्यू फाइंड आउट की हमने, उसमें आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है ना? ठीक है, अच्छा ये चीज़ अगर क्लियर है आपको, ठीक है, ये चीज़ अगर क्लियर है तो जरा बताइए कि अगर मुझे सम ऑफ जीरोज फाइंड आउट करना हो। देखिए अल्फा और बीटा जीरो है ना, अल्फा और बीटा जीरो है, और सम ऑफ जीरो अगर मैं फाइंड आउट करूं, देखिए सम ऑफ जीरोज अगर मैं फाइंड आउट करूं तो दैट विल बी अल्फा प्लस बीटा, और कोफिशिएंट के टर्म में वो क्या होता है, व्हाट इट इज इन द टर्म्स ऑफ कोफिशिएंट, तो होता है माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाई कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर। ठीक है, यही तो होता है भाई, सम ऑफ जीरोज इस कोफिशिएंट के साथ इस रिलेशन को वेरीफाई करता है। सेम मतलब ये सेम होते हैं दोनों चीजें। सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, जरा मुझे बताएंगे? यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x क्या है, 5 है, तो ये हो जाएगा 5। ठीक है, 5, और यहाँ नेगेटिव साइन है। ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर क्या है, 2। ठीक है, तो ये हो गया -5/2। अल्फा प्लस बीटा क्या आ गया, -5/2 के बराबर। और इसी तरीके से अगर आप प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड आउट करें, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, है ना, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, तो वो क्या होता है, दैट इज इक्वल टू कांस्टेंट टर्म डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। कांस्टेंट टर्म यहाँ क्या है, k है ना, डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर 2 है।
और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होंगे, अल्फा इंटू बीटा ही तो होगा, तो अल्फा बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये किसके बराबर हो गई, k/2 के बराबर हो गई। तो यहाँ से आपने अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर ली, दैट इज -5/2, और अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट की, वो हो गई क्या, k/2। क्लियर है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? अब देखिए यहाँ पे इस रिलेशन पे आइए जरा, इस वाले रिलेशन पे, यहाँ अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा है, तो अल्फा बीटा की तो वैल्यू आपको पता है, इसकी वैल्यू आपको पता है अल्फा बीटा की, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू पता है, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू नहीं पता। इसका मतलब कि अल्फा प्लस बीटा का अगर मैं होल स्क्वायर करूं तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट, आई विल गेट अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा बीटा, है ना। क्लियर है, कोई चीज़ कट तो नहीं रही, एक बार चेक कर लूँ मैं, ठीक है, कुछ नहीं कट रहा, ठीक है। तो देखिए इसकी वैल्यू पता है ना आपको, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू क्या है, -5/2, तो यहाँ -5/2 रख दीजिए, इसका स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, इसको एज इट इज रहने देते हैं क्योंकि इसकी वैल्यू हमें चाहिए, है ना, इसकी वैल्यू चाहिए, 2 इंटू अल्फा बीटा क्या है, k/2 है, तो इसे k/2 कर लीजिए, ठीक है, k/2 कर लीजिए। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे k बचा, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, -5 का स्क्वायर दैट इज 25, और 4 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर दैट इज 4, और ये k इधर आएगा तो ये माइनस साइन आ जाएगी यहाँ पे, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ गई, व्हाट यू हैव गॉट, यू हैव गॉट 25/4 माइनस k, 25/4 माइनस k। ये सारी चीज़ें यहाँ से हटा देता हूँ मैं, ठीक है, ये तो हमने फाइंड आउट कर लिया, इसको हटा देता हूँ, ठीक है, क्लियर। अच्छा अब देखिए अल्फा प्लस बीटा, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू ये आई, आप यहाँ से पुट कर दीजिए, 25/4 माइनस k प्लस अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या है, k/2, और ये किसके बराबर है, 21/4 के बराबर है, और यहीं से आपको क्या मिल जाएगा, k की वैल्यू मिल जाएगी, वही आपसे पूछी हुई है ना। यहाँ जरा बताइए, देखिए यहाँ पे एलसीएम क्या आ जाएगा, आप कहेंगे सर एलसीएम यहाँ पे 4 है, ठीक है, तो ये 25 एज इट इज आ गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, -4k हो जाएगा, ये 2 है तो 2 से 2 टाइम्स प्लस 2k होगा, दैट इज इक्वल टू 21/4। ये 4 अगर आप यहाँ पे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ से ये 4 हट जाएगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, 4 से 4 कैंसिल हो गया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 25, ये भी हट जाएगा, कोई जरूरत नहीं इसकी, 25 -4k प्लस 2k -2k, दैट इज इक्वल टू 21 -2k इज इक्वल टू 21 - 25 -2k इज इक्वल टू -4, माइनस से माइनस साइन कैंसिल हुई, 2 से ये 4 2 टाइम्स, तो k की वैल्यू क्या आ गई, 2 आ गई। क्लियर है, किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू फाइंड आउट करनी थी, k की वैल्यू आपने फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, सम ऑफ जीरोस और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का यूज किया, ये रिलेशन गिवन था, यहाँ पे हमें डायरेक्ट नहीं पता था, हमने एक आइडेंटिटी का यूज किया और अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अल्फा बीटा की वैल्यू हमें ऑलरेडी पता थी, तो यहाँ से हमने k की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 13, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है, फाइंड द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सम ऑफ हुज जीरोज इज 8 एंड देयर प्रोडक्ट इज 12, फाइंड द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल। क्या कह रहे हैं क्वेश्चन में कि आपको क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है और सम ऑफ जीरोज आपको पता है, वो क्या है, सम ऑफ जीरोज दैट इज इक्वल टू 8 के बराबर है, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज भी आपको क्वेश्चन में दे रखा है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज वो क्या क्वेश्चन में है, दैट इज इक्वल टू 12। ठीक है,
इन दोनों चीज़ों की हेल्प से आपको क्या फाइंड आउट करना है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन करना है, ठीक है। और उसके बाद आपको इसका जीरो भी फाइंड आउट करना है, ठीक। अच्छा, कैसे फाइंड आउट करते हैं? अगर आप सम ऑफ जीरोस गिवन हो और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर गिवन हो तो आप क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का फॉर्मेशन कैसे करेंगे? तो उसके लिए आप यूज करेंगे एक स्टैंडर्ड का। वो क्या होता है? एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ठीक है। इस स्टैंडर्ड का यूज करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई या नहीं आई? ठीक है, ये आपका स्टैंडर्ड होगा। सम ऑफ जीरोस पता है 8, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस पता है 12। पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इज 8 एक्स, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज 12। तो ये क्या हो गया आपका? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया, जिसके बारे में ये पूछ रहे थे, है ना। क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हो गया जिसके बारे में क्वेश्चन में पूछा जा रहा था। अब कहा जा रहा है कि इसका क्या फाइंड आउट करिए, जीरो फाइंड आउट करिए। तो जीरो फाइंड आउट कर लेंगे मिडिल टर्म स्प्लिट करके। देखिए -8 यहाँ पे मिडिल टर्म है, मिडिल टर्म मतलब x का कोफिशिएंट -8 है। इसको दो पार्ट में स्प्लिट करना है कि सम क्या होना चाहिए, जिसको स्प्लिट करते हैं वही सम होता है, मतलब -8। प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, व्हाट शुड बी द प्रोडक्ट? तो आप कहेंगे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट यहाँ 1 है, यहाँ 12 कांस्टेंट है, तो 1 इंटू 12 के बराबर, है ना। तो 6 2 जा 12 होता है, 6 इंटू 2 12 होता है ना। 6 इंटू 2 12 होता है, किसी को कंफ्यूजन? और 6 और 2 को ऐड करें तो -6 और 2 को ऐड अगर करें तो 8 आता है ना। तो अगर मैं एक नंबर को 6 ले लूं, दूसरे नंबर को 2 ले लूं, तो इन दोनों का सम तो प्लस में 8 आ रहा है, तो दोनों को नेगेटिव कर दीजिए भाई। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है, सम नेगेटिव है, तो दोनों नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे कि नहीं होंगे? इतनी तो कॉमन सेंस कहती है ना भाई। दो नंबर्स की बात हो रही है, दो नंबर्स में दोनों नंबर्स अगर नेगेटिव हैं तो उनका सम नेगेटिव आएगा और प्रोडक्ट क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा, है ना। अगर एक कोई भी नंबर नेगेटिव होता तो प्रोडक्ट तो नेगेटिव आता ही आता, ये पॉजिटिव आ सकता है ना। ये छोटी छोटी इंटीजर्स की चीजें हैं जो हमने क्लास 7th में भी पढ़ी हुई हैं। क्लियर बेटा? अच्छा देखिए आपने -8 को ब्रेक कर लिया -6 और -2 में, तो एक्स स्क्वायर -6x -2x प्लस 12 के बराबर। x कॉमन ले लेंगे यहाँ से, तो x -6, यहाँ से -2 कॉमन ले लीजिए, तो x -6 यहाँ, x -6 यहाँ, तो x -6 कॉमन आ गया। यहाँ ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? x -2। ये दोनों क्या हो गए? फैक्टर्स हो गए, ठीक है। फैक्टर्स आपको पता चल गए। इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट कर दें, मतलब x -6 को अगर 0 के बराबर करें तो x = 6 आता है। ये एक जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है। और x -2 को अगर आप 0 से इक्वेट करेंगे तो यू विल गेट x = 2। ये दूसरा जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल है, ठीक है। x की वैल्यू 6 रखने पे और x की वैल्यू 2 रखने पे ये जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है इसकी वैल्यू क्या आती है? 0 आती है। इसीलिए ये क्या कहलाएंगे? जीरो ऑफ द पॉलिनोमियल। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 13 और 14 आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।